हेलो दोस्तों। आप लोग का स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म विजय धनुष क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स एंड अबाउ प्रिंसिपल्स। तो आइए जानते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स को। पहला हमारा टॉपिक होगा शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ सब सेल्स। शेप ऑफ सबसेल। तो हम जानते हैं बेसिकली हमारा जो सबसेल होता है, हमारा सबसेल जो होता है हमारा कौन कौन सा होता है। सबसेल हमारा होता है एस, पी, टी और एफ। इन्हीं के सब सेल्स के बारे में हमें क्या करना है, जानना है इनकी स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे एस सब सेल्स को। किसे डिस्कस करेंगे? पहला जो हमारा होगा एस सब सेल होगा। हमारा जो पहला होगा हमारा होगा एस सब सेल। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जो एस सब सेल होता है वो कैसा होता है, बेसिकली वो हमारा होता है राउंड शेप का। कैसा होता है बेसिकली हमारा? राउंड शेप का होता है। हम लोग बेसिकली यहाँ पे तीन ही शेप को डिस्कस करेंगे। पहला हमारा होगा एस शेप, दूसरा पी और डी। एफ वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है जिसको 2D में ड्रॉ करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। हम उसे देख लेंगे, बट हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग डी ही एफ की स्ट्रक्चर शेप्स वगैरह बहुत ही कम ही पूछे जाते हैं। तो हम लोग तीन ही डिस्कस करते हैं। तो हमारा कौन सा था? राउंड शेप का होता है। तो जो बेसिकली हमारा एस सबसे होता है कैसा होता है? राउंड शेप का होता है। राउंड शेप का इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होती है बेसिकली इसमें कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं एस सब सेल की हम बात करें तो। फिर हमारा दूसरा आता है पी सब सेल। दूसरा हमारा आता है पी सब सेल। अगर पी सब सेल को देखें तो जैसे बेसिकली हमारा पी से सब सेल जो होता है वो हमारा कैसा होता है? पी सब सेल हमारा होता है डंबल लाइक सेल। इसको सही से बेटर ड्रॉ करें। हमारा कैसा होता है? एज ए डंबल लाइक शेप होता है। हमारा क्या हो गया? डंबल लाइक शेप होता है। और इसमें कितने नंबर ऑर्बिट्स होते हैं? 3 ऑर्बिट्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो यहाँ पे ऑर्बिट्स बात करें, कितने ऑर्बिट्स होते हैं यहाँ पे? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। हमारे कितने होते हैं यहाँ पे? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। 3 ऑर्बिट्स होते हैं जो एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेटेड होते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें एक्स एक्सिस की और बात कर ले वाई एक्सिस की। हम बात करते हैं हमारा एक एक्स हो गया, ये वाई हो गया। एक्स वाई, एक्स वाई। वैसे हमारा कौन सा एक्सिस हो गया? ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया जेड एक्सिस। कौन सा हो गया हमारा? ये जेड एक्सिस। तो हमारा जो एक्स एक्स होता है बेसिकली किसके, जो हमारा पी एक्स होता है हमारा किसके लॉन्ग रिलेटेड होता है? एक्स एक्सिस के। पी वाई एक्सिस के, पी जेड के लॉन्ग होता है। तो हमारा ये कौन सा हो गया? पी एक्स हो गया, ये हमारा हो गया पी वाई और ये हमारा हो गया पी जेड हो गया। उसी तरह हम अगला बात करते हैं डी सब स्किल्स की। और हाँ, यहाँ पे एक और बात करें, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं यहाँ पे? जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यहाँ पे की जा सकती है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। हमारा जो अगला होगा हमारा अगला होगा डी सब सेल। डी सब डी सब सेल। डी सब सेल। तो डी सब सेल की बात करें, जैसे कि जो डी सब सेल का शेप्स होता है हमारा कैसा होता है? डबल डंबल लाइक होता है, बस में कहते हैं तो डबल डंबल होते हैं। ये कितने होते हैं? डबल डंबल लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे दिखता है डी सबसेल्स। ठीक, ये हमारा कैसा हो गया? डी सबसेल हो गया। और इसमें जो ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। यहाँ पे देखिए बेसिकली पाँच, पाँच। तो हमारा पहला हो गया डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स वाई स्क्वायर और डी जेड एक्स स्क्वायर। इन 5 ऑर्बिटल्स में से हमारा तीन जो होता है, ये जो तीन होता है ये हमारा होता है बिटवीन द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस। और जो ये 2 ऑर्बिटल्स होते हैं ये कहाँ होते हैं? अलोंग द एक्सिस। तो अगर हम बात करें बिटवीन द एक्सिस तो हम यहाँ पे इनकी देखें बिटवीन द एक्सिस कैसे होते हैं बेसिकली। अगर हम यहाँ पे बात करें डी एक्स वाई डी वाई जेड, यहाँ बात कर ले हम।
ठीक, अगर हम यहाँ बात करें, हमारा हो गया ये एक्स वाई, ये हमारा हो गया वाई जेड, ये हमारा हो गया एक्स जेड। ठीक, ये हमारा हो गया एक्स और वाई, और हमारा हो गया टी जेड, ये हमारा हो गया जेड एक्सिस। अगर इसके लॉन्ग देखिए, बेसिकली हमारा पहला कौन सा था, डी एक्स वाई, तो हमारा क्या बिटवीन द एक्सिस होगा, कितना होगा बिटवीन द एक्सिस, ये हमारा हो गया एक्सिस के बीच में होगा, इसे बोले ना बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं। हमारा जो तीन होते हैं, बेसिकली तीन ऑर्बिटल्स कहाँ होते हैं, बिटवीन द एक्सिस। अब बाकी दो कहाँ होते हैं, अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग होते हैं। ये हो गया। अब इसकी जो डी जेड स्क्वायर होता है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो डी जेड स्क्वायर होता है, ये हमारा तो हम लोग यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स को डिस्कस करते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि जो तीन ऑर्बिटल्स होते हैं कहाँ होते हैं, बिटवीन द एक्सिस होते हैं। बाकी तीन होते हैं हमारे जो अलोंग द एक्सिस होते हैं। तो जो हमारे अलोंग द एक्सिस और बिटवीन द एक्सिस हमारे, उनके नाम देख लेते हैं। हमारे जो ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा डी जेड स्क्वायर। ये हमारे जो ऑर्बिटल्स है डी के, फाइव ऑर्बिटल्स हो गए, जो तीन बिटवीन द एक्सिस होते हैं और दो अलोंग द एक्सिस होते हैं। और इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम बात करते हैं उसी तरह एफ की। हमारा जो एफ सबसेल होता है, यहाँ से बात करें एफ सबसेल की, और यहाँ से बात करें एफ सबसेल की, तो हमारा जो एफ सबसेल होता है बेसिकली वो कैसा, उसमें कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स। एटलीस्ट हम बस इसे जान लेते हैं कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होती है। और इसके जो शेप्स है, जो इसका ऑर्बिटल्स है, वो एक्चुअली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो 2D में ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होता, जिसको हम लोग हाई स्टडीज में स्टडी करते हैं। हमारे BSc सिलेबस तक डी ऑर्बिटल तक ही डिस्कस किया था। तो 7 होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स हो गए, यहाँ पे 7 ऑर्बिटल्स हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे ऑर्बिटल्स में। तो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस क्या एस पी डी एफ सब सेल्स के बारे में यहाँ से डिस्कस किया। हम लोग सब सेल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमें पता है बेसिकली यहाँ से कि हमारा पहले क्या आता है, हमारा जो ऑर्डर आता है, पहले हमारा आता है सेल आता है, हमारा सेल आता है, फिर क्या आता है, सब सेल आता है, फिर हमारा क्या आता है, ऑर्बिटल, हमारा आता है ऑर्बिट, ये हमारा आता है। तो डिफरेंट बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ये भी हमारे यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्या डिफरेंट होता है यहाँ से, अगर हम यहाँ पे डिफरेंट देखना चाहें, हमारे एक यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है, आप लोग का अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से। अगर हम बात करें तो हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा कि डिफरेंट बिटवीन ऑर्बिटल्स, डिफरेंट, हमारा को डिफरेंट बिटवीन ऑर्बिटल एंड ऑर्बिट, ये दोनों डिफरेंट क्या होता है, ऑर्बिट, ऑर्बिटल और ऑर्बिट। अगर हम बात करें ऑर्बिटल की, यहाँ से हम बात करें, पहला हमारा क्या होगा, ऑर्बिटल्स। अगर ऑर्बिटल्स की बात करें हम, अगर यहाँ से एक छोटा स्ट्रिक अकॉर्डिंग देखें, ए एल से अगर हम यहाँ से देख लेते हैं, ए एल से क्या देख लेते हैं, अराउंड, थोड़ा सा छोटा स्ट्रिक है लर्न करने के लिए, अराउंड, अराउंड द न्यूक्लियस, यहाँ आप लिख सकते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस 3D स्पेस एरिया, 3D स्पेस एरिया, एरिया वेयर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ऐसे एज्यूम करें कि अगर मान लें हमारा क्या है, एक का बेसिकली न्यूक्लियस है, अगर एज्यूम करें इसके अराउंड में, इसके अराउंड में जो प्रोबेबिलिटी है, इधर सारे तरह से का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे इसके अराउंड में, अगर हम बात करें, अगर हम बात करें इसके अराउंड में 3D स्पेस एरिया, कि उस न्यूक्लियस के अराउंड में 3D स्पेस एरिया होगा, जहाँ पे क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग हो, मतलब उसके इस एरिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन पाया जाए, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अगर हम बात करें ऑर्बिट की, यहाँ से बात करें किसकी, ऑर्बिट की, अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ फिक्स्ड पाथ, अराउंड द न्यूक्लियस
around the nucleus of fixed path where find the electron called orbit। यहाँ पे 3D स्पेस एरिया बेसिकली हमारा क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है, हमारा ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। और न्यूक्लियस के अराउंड बेसिकली हमारा क्या है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन 3D स्पेस एरिया किधर भी पाया जा सकता है। बट अगर इस केस में बात करें बेसिकली, अगर हमारा ये न्यूक्लियस है, अगर ये हमारा न्यूक्लियस है, तो इसके अराउंड में एक फिक्स पाथ होगा। ये अगर हमारा क्या हो गया, फिक्स पाथ हो गया, तो हमारा क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, इसमें क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। हमारे इसके क्या कर दिए, एक फिक्स पाथ कर दिया, हमारा क्या है, फिक्स कर दिया हमारा, ये इसे मैंने फिक्स कर दिया, इसे क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स। तो बेसिकली हमने सेल देखा, सब सेल देखा, ऑर्बिट्स देखा। अब इन्हीं ऑर्बिट्स में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग देख रहे थे ऑर्बिट्स में, जो डी सबसेल है उसमें 10, टी सबसेल में 6, एस सबसेल में 2, एफ में 14। तो इन सब सेलों में जो इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होती है सब सेलों के अकॉर्डिंग ऑर्बिट्स में, वो किसके अकॉर्डिंग होती है, इलेक्ट्रॉन में जो फिलिंग होती है वो होती है आप बाहु रूल के अकॉर्डिंग होती है, आप बाहु प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होती है, इसके अकॉर्डिंग होती है, आप बाहु प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होती है। तो अब हम अगला अगला हमारा टॉपिक होगा आप बाहु प्रिंसिपल। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा होगा आप बाहु प्रिंसिपल। आप बाहु प्रिंसिपल, ये हमारा क्या होगा, अगला टॉपिक होगा। अगर हम बात करें तो इन्होंने, अगर हमारा जो ऑर्बिट्स होता है 1s 2s 3s, यहाँ पे अगर हम बात करें 1s आ रहा है, 2s आ रहा है, 2p 3s 3p, ये हमारे क्या आ रहे हैं, ऑर्बिट्स आ रहे हैं। तो जो ये ऑर्बिट्स आ रहे हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग हो रही थी वो किस बेसिस पे, 1 के बाद 2s आ रहा है, 2p के बाद 2p के आ रहा है, 3s आ रहा है, 3p आ रहा है, फिर 4s आ रहा है, फिर 3d आ रहा है। तो जो ये 4s और 3d ये सब चीजें आ रही हैं, ये किस रीजन से 4s पहले आ गया, ये 3d बाद में आ रहा है। तो इन सब चीजों की जो अरेंजमेंट थी, जो इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग थी, किसके प्रिंसिपल पे, आबाहो प्रिंसिपल पे हुई। इन्होंने सब ऑर्बिट्स को उनके एनर्जी लेवल पे बेसिस में क्या किया, डिवाइड किया, उनके एनर्जी लेवल पे उन्होंने सीक्वेंस में अरेंज किया था। अगर हम इनके बेसिक्स की बात करें तो इनकी जो एनर्जी लेवल थी बेसिकली ऑर्बिट्स की, क्या थी ऑर्बिट्स की, ऑर्बिट्स की अगर हम बात करेंगे पहले पॉइंट्स के बारे में, हम इनके पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे, पहले कुछ पॉइंट को समझ लेते हैं। तो इनकी ऑर्बिट्स जो थी कहाँ से थी, लोवेस्ट एनर्जी लेवल टू हाईएस्ट एनर्जी लेवल। पहले क्या होगी, फर्स्टली ऑक्यूपाइड, इनके अकॉर्डिंग क्या था, फर्स्टली ऑक्यूपाइड लोवेस्ट एनर्जी लेवल, लोवेस्ट एनर्जी एनर्जी लेवल्स, लोवेस्ट एनर्जी लेवल, देन या फिर आर देन ऑक्यूपाइड हायर एनर्जी लेवल, देन ऑक्यूपाइड हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल। ये उनके अकॉर्डिंग था कि पहले हमारा क्या होगा, अगर हम बात करें इनकी एनर्जी लेवल की, तो पहले हमारा लोवेस्ट एनर्जी लेवल, फिर जिसकी एनर्जी क्या होगी, जिस ऑर्बिट की एनर्जी कम होगी उसे हम पहले ऑक्यूपाइड करेंगे, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसे बाद में हम फिर करेंगे। एनर्जी लेवल थी लोवेस्ट टू हाईएस्ट थी। तो अब एनर्जी लेवल किस बेस पे बांटा था, तो उन्होंने बांटा था उनके अकॉर्डिंग क्या था, N+L रूल। क्या था बेसिकली यहाँ से, N+L रूल। एन हमारा बेसिकली यहाँ पे एन क्या हमारा, एन हमारा बेसिकली है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हम लोग ये चीजें अपने इंटर की क्लासेस में, क्लास 11 वगैरह में इस चीज को देखे कि हमारा एन क्या होता है, बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य संख्या, प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ से एल होता है, एल हमारा क्या होता है यहाँ से, एजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर। हमारा जो एल होता है हमारा क्या होता है, एजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। जो एल की वैल्यू होती है बेसिकली वो तो फिक्स होती है, हमें पता है कि जो एल की वैल्यू होती है वो हमारी किसके लिए, एस पी डी और एफ। एल एस के लिए कितनी, 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। ये जो वैल्यू होती है एजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर की, ये क्या होती है, फिक्स होती है एस पी डी एफ के लिए। ये क्या होती है, एसपीडीएफ के लिए यहाँ पे फिक्स होती है, ये एल की वैल्यू होती है। और जैसे जैसे हमारे क्या एसपीडीएफ जी एच आई जे के जैसे जैसे हमारे सबसेट्स बढ़ते आते हैं, वैसे वैसे एल की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 समथिंग ऐसे से क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। ये वाली हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है एसपीडीएफ के लिए। तो N+L रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए, तो हमारा अगर हम बात करें, जैसे हमारा हो गया क्या, यहाँ से हम बात करें हमारा क्या हो गया, 1s क्या हो गया हमारे, इसलिए हमारे यहाँ से 1s हो गया यहाँ से। अगर देखिए 1s 2s 2p,
तो अगर 1s 2s जो होती है, अगर यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होती है, ये हमारी एन हो गई, एस क्या होती है, अगर इसके अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल इनकी देखे, एन प्लस रूल एल के अकॉर्डिंग, एन की वैल्यू कितनी हो गई, एन की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू क्या हो गई, एल की वैल्यू 0। तो यहाँ पे 1 आ गया, इसकी क्या हो गई 2 और यहाँ की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब 2p की बात करें, 2n की वैल्यू हो गई, यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई 2 प्लस एल, पी के लिए कितना होता है 1, तो यहाँ पे कितनी हो गई 3, तो यहाँ पे क्या 1 2 3। तो यहाँ से एक और पॉइंट आता है, उन्होंने जो इस बात को लिखा था, उन्होंने कहा था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल की फीलिंग होती है वो किसमें होती है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। तो यहाँ से एक और पॉइंट हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और फील्ड, अगर हम यहाँ से एक और अगला पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना चाहें, तो इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इनटू इनटू एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये हम बोल सकते हैं कि हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, फीलिंग होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स। जो हमारे ऑर्बिटल्स होती है क्या, उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होती है, फीलिंग होती है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारे अकॉर्डिंग क्या था, उनके अकॉर्डिंग ये था कि जो एन प्लस रूल के अकॉर्डिंग हम ऑर्बिटल्स का फीलिंग करते हैं। अब उनके अकॉर्डिंग देख लेते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की फीलिंग को। अगर यहाँ पे देखें उनके अकॉर्डिंग, अगर हम एक इस इमेज के थ्रू समझे, उनके जो एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग उन्होंने ऑर्बिटल्स को डिस्क्राइब किया था, तो हमारा क्या था बेसिकली, अगर यहाँ से हम देखें तो हमारा पहला क्या है, 1s 1s 2s, हमारा बेसिकली यहाँ से क्या हो गया 1s 2s 2p, फिर हमारा क्या था 2p बाद हमारा क्या था 3p 4s। तो अगर ये बेसिकली उन्होंने सीक्वेंस में एनर्जी लेवल के यहाँ से डिस्क्राइब किया था, तो उनके एनर्जी लेवल अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देखें, बेसिकली हमारा क्या आ रहा था यहाँ पे 1s 2s 2p 3s 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s। ये उनके अकॉर्डिंग ये था सीक्वेंस एनर्जी लेवल की, उन्होंने एन प्लस एल रूल के एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया था। ये उनके अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल थी। अगर हम इसको थोड़ा सा इजी करें, एक छोटी सी ट्रिक के अकॉर्डिंग देखें, तो हमें पता है बेसिकली यहाँ से क्या होता है, एन का एस होता है, एन का पी होता है। एन का एस मतलब इसका मतलब हो गया 1 का एस होता है, 2 टू एस होता है, मतलब 3 का ही एस होता है, मतलब पी की बात करें वैसे ही 2 का पी होता है, 3 का पी होता है। अगर हम बात करें n-1 का क्या होता है, टी, n-2 का क्या होता है, बेसिकली हमारा एफ होता है। ये एन हमारा बेसिकली हमारा पीरियड्स के अकॉर्डिंग है। अगर हम डी सबसेल देखते हैं तो हमारा डी जो सबसेल होता है हमारी फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होती है, हम पर उसे लिखते हैं क्या है सी डी। तो वहाँ पे 1 माइनस जो पीरियड नंबर होती है वहां से एक माइनस करके वहां से हम उसको क्या करते हैं राइट डाउन करते हैं, इसलिए हमारा क्या होता है n-1 का डी और n-2 का क्या एफ होता है। यहाँ से 3D आ जाता है, यहाँ पे क्या आता है 4D। अगर 5 में इसी जगह से क्या आता है बेसिकली हमारा 4f, और हमारा क्या आता है 5f। ये चीजें होती है। इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारा क्या आएगा, ट्रिक देखें 100, अगर इसी ट्रिक के अकॉर्डिंग छोटी सी ट्रिक है यहाँ पर, अगर हम देखें यहाँ से बेसिकली हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर ट्रिक को थोड़ी सी अकॉर्डिंग देखें बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा 100 सप सप, इसको यहाँ से हटाकर थोड़ा सा इसको नीचे लिखा जाए तो बेटर ऑप्शन रहेगा। थोड़ा सा अगर नीचे जाके यहाँ से लिखना मेंशन करें, बेसिकली हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली हमारा जाएगा 100 सप सड़प सड़प सफड़प सफड़प सफड़प। ठीक, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, अगर इसको देख ले छोटा सा ट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ से देखे बेसिकली तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको बोल सकते हैं, यहाँ बोल सकते हैं 100 सप सड़प सड़प सफड़प सफड़प। तो यहाँ से हम इसको बोल सकते हैं 100 सप सप सड़प सफड़प सफड़प। तो हमने पहले क्या बोला था कि हमारा 1 का एस होता है, 1s 1s 2s,
ये मैंने पहले बोला था, 1 का एस, एन का पी, एन का एस, तो इसे क्या होगा, एन का पी और एन का एस हो गया। यहाँ पे देखिए 3s 3p, फिर हमारा क्या आता है 4s। जो डी होता है बेसिकली क्या होता है n-1, हमारा 4 चला क्या जाएगा यहाँ पे, एक कम हो गया 3d, 4p, 5s, फिर क्या होगा हमारा 4d, 5p, 6x। अब देखिए जो हमारा f आ रहा है, f हमारा क्या होता है n-2, n हमारा बेसिकली यहाँ पे क्या है 6 है, तो हमारा क्या हो जाएगा 4f, क्या हो जाएगा हमारा बेसिकली यहाँ से 4f, यहाँ पे क्या हो जाएगा d, d हो जाएगा 5d, और हमारा क्या हो जाएगा 6p, यहाँ पे हो जाएगा 7s। यहाँ बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 7s, हमारा 5f हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा 6d, और क्या हो जाएगा 7p इसके अकॉर्डिंग। तो n का s होता है, n का p, n-1 का d, और n-2 का f होता है। अगर इस यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, एरो को हम लोग थोड़ा सा राउंड टर्न करना होता है, तो उसको थोड़ा सा इजी करते हैं। यहाँ से छोटा सा इसको अगर लर्न कर ले, स, सब, सब, सड़प, सड़प, सफड़प, सफड़प, बेसिकली हमारा जो यहाँ से आ रहा है स, सब, सब, सड़प, सड़प, सफड़प, सफड़प, इसी कोऑर्डिनेट्स को लर्न कर लेते, इसी सीक्वेंस में अरेंज करके, सब मतलब एस सब, एस पी, एस पी, एच डी पी, एस डी पी, एस एफ डी पी, एस एफ डी पी, इसके अकॉर्डिंग बस उसी अरेंज सीक्वेंस में अरेंज कर लें, तो हमारा जो सीक्वेंस अरेंज यहाँ पे आएगा, इसको हम देख लेते हैं एक बार। जैसे कि हमारा आ क्या रहा है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, फिर हमारा क्या आ रहा है 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी एनर्जी लेवल की सीक्वेंसिंग हो गई यहाँ से, कि 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, और हमारा क्या आएगा 6d, 7p। तो ये एनर्जी लेवल n+l के रूल के अकॉर्डिंग आप बाउंड इसको अरेंज किया था। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, आई होप। हम अब इसी के कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू देखें, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर मान लेते हैं, क्या हमारा मान लेते हैं, हमारा हो गया, हमारा हो जाता है यहाँ पे मैग्नीशियम, मैग्नीज, मैग्नीज कितना होता है 25, ये हमें पता है, तो क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, हमें पता है पी में 6 होता है, 3 6, और क्या हो जाएगा बेसिकली हमारे से 3p के बाद क्या था 4s 2, और क्या हो जाएगा 3d 5। अगर यहाँ काउंट करें 25 25 आना चाहिए, 2, यहाँ 2 to 4 6 4 10 12 12 to 14 20 25, तो हमारा क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया अकॉर्डिंग टू आप बाहु रूल्स। ठीक, आप बाहु रूल्स हो गया। अब हम बात करते हैं जो बेसिकली इनके कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो सारे पॉइंट डिस्कस करके पहला हमारा पॉइंट अबाउ रूल का यहाँ पे क्या था, हमारा पहला पॉइंट जो था कि जो यहाँ पे फर्स्टली ऑक्युपाइड लोवेस्ट एनर्जी लेवल, तो हमने देख लिया कि पहले 1s आ रहा, उसकी एनर्जी लेवल क्या थी, लो थी, और क्या उसका हाई एनर्जी लेवल, और क्या करते हैं उनकी इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के रखते हैं, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स। तो यहाँ पे पहले हमारा क्या आएगा 1s आएगा, 1s, 2s, 2p, 3s, ये हमारे क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर है, हमारा क्या है इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक, तो अगर हम देख लेते हैं जो ऑर्बिट्स होते हैं, तो इनमें जो इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग्स, अब ऑर्बिट है तो इलेक्ट्रॉन फीलिंग आई तो होगी, तभी इनमें इलेक्ट्रॉनिक, तो हम लोग यहाँ देख रहे थे कि ऑर्बिट्स आप और डिस्कस कर लेते, अब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनिक की जो फीलिंग होती है, उसके लिए दो साइंटिस्ट, दो रूल्स को पढ़ेंगे। जो बेसिकली हमारा पहला रूल होगा, पहला रूल हमारा क्या होगा, यहाँ पे पहला जो रूल होगा हमारा होगा हुन्स रूल, हुन्स रूल। इनके अकॉर्डिंग क्या था, इनके अकॉर्डिंग था, पहला दिखा था ईच ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाई फर्स्टली, देन डबल, डबली ऑक्यूपाइड। ये इनके अकॉर्डिंग था। अभी इसको समझ रहे हैं हम लोग, बस पॉइंट को पहले नोट डाउन कर लेते हैं। और इनका एक और एक इस पॉइंट है, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आल इलेक्ट्रॉन इन सिंगली ऑक्यूपाइड जो होंगे, सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, वो कैसे होंगे सेम स्पीड में होंगे, कैसे होंगे सेम स्पीड में होंगे, हैव द सेम, सेम स्पीड, ये बात है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखें बेसिकली,
तो बेसिकली हमारा क्या होगा, अगर हम एस की बात करते हैं तो हमारा एस कैसा होता है, एक ही ऑर्बिटल्स होते हैं वहाँ पे, तो एस में तो कोई लोचा है नहीं, पहले उसमें एक ही आएगा। ठीक है, एस में एक ही आएगा, फिर देन हम क्या करेंगे, डबल आएंगे, ये हमारा एस के लिए ऐसा कोई लोचा है। अगर हम पी की बात करते हैं तो पी में कितने ऑर्बिट्स होते हैं, 3 ऑर्बिट्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई और हमारा क्या होता है, पी जेड। तो उन्होंने कहा था कि पहले ऑर्बिटल्स में क्या होंगे, पहला ऑर्बिटल्स में एक एक सिंगली एक पढ़ेंगे फर्स्टली, ये नहीं कि पहले हम दोनों इसी जगह भर दे, फिर बाद में यहाँ भर दे, फिर बाद में यहाँ भरे, ये क्या है, ये टोटली रॉन्ग है। तो उनके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे था, अगर यहाँ पे हम देखें, पहले क्या होगा, पहले हम एक एक में सिंगल सिंगल भरेंगे, एक एक में पहले सिंगल सिंगल भरेंगे, और उनकी पॉइंट क्या थी, सिंगल सिंगल भरेंगे। और उनकी जो पॉइंट है, थर्ड सेकंड पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रॉन सिंगली भरे जाएंगे, ऑक्यूपाइड किए जाएंगे, वो सेम स्पिन को होना चाहिए, नहीं कि एक स्पिन ऐसे। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा रॉन्ग है, ये हमारा रॉन्ग है, ये हमारा राइट है। कि पहले क्या होंगे, एक एक सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, देन पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ सिंगली ऑक्यूपाइड कर लेंगे सब में, पहले सिंगली ऑक्यूपाइड, वो भी सेम स्पिन के। ठीक, देन क्या करेंगे, देन डबल करेंगे यहाँ से, देन क्या करेंगे, यहाँ से डबल करेंगे। तो पहला हमारा बेसिकली हो जाएगा यहाँ से सिंगली एक्सपायर्ड होगा, देन हमारा क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, देन सेकेंड ऑर्बिटल्स यहाँ पे फिल करेंगे, तो हमारा होगा, ये हमारा हुंडर रूल था, हुंडर रूल के अकॉर्डिंग ये चीजें यहाँ पे थी। अगर हम बात करें मल्टीप्लिसिटी की यहाँ पे, कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिलिंग के बाद, तो हमारा जो सेकंड रूल आता है, इसी हमारा क्या आता है, पाउली एक्सक्लूजन या पाउलीस प्रिंसिपल, इसको क्या बोलते हैं, हमारा जो सेकंड आता है बेसिकली हमारा क्या आता है, पाउलीस एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब इनके अकॉर्डिंग क्या था, इनके अकॉर्डिंग बस छोटी सी पॉइंट थी, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अगर हम यहाँ बात करें, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑर्बिटल, इसको सही कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑर्बिटल कैन कंटेन, कंटेन मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, क्या होगा यहाँ पे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एंड दोज आर मस्ट बी अपोजिट, अपोजिट साइन, क्या होंगे, अपोजिट स्पिन होंगे, क्या होंगे, सॉरी, अपोजिट स्पिन के होंगे। इनके अकॉर्डिंग मतलब कि अगर हमारा कोई ऑर्बिट्स है यहाँ पे, अगर एस की बात करें या पी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे एस और पी की बात कर लेते हैं, तो इन्होंने बोला कि एक एक ऑर्बिट्स में, हमारा एक ही ऑर्बिट यहाँ पे है, तो यहाँ पे 3 ऑर्बिट्स होते हैं, तो एक एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, वो क्या होंगे, अपोजिट स्पिन के, दोनों क्या है, अपोजिट स्पिन के। नहीं कि अगर एस वाले में यहाँ फिल कर रहे हैं तो एक ऐसे एक ऐसे, ये वाला हमारा क्या है, ये वाला टोटली हमारा रॉन्ग है, ये हमारा रॉन्ग है, ये गलत है, ये हमारा सही मेथड है। उसी तरह पी में क्या होंगे, पी में भरेंगे, तो ये हमारा बेसिकली ये मैंने नहीं होगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद अगर हमारा ये यहाँ से फुल फिल हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसे हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट, यहाँ से है अपोजिट स्पिन है, जैसे हमारे अपोजिट स्पिन है, तो यही हमारे थे पॉली साहब का ये प्रिंसिपल था कि दूसरे क्या होंगे, अपोजिट स्पिन में होंगे। तो आई होप आप लोग को ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। और हाँ, एक छोटी सी और यहाँ बात कर लेते हैं हम, यहाँ पे आप बाहु रूल्स में, यहाँ पे छोटी सी डिस्कस कर लेते हैं आप बाहु रूल में ही। चलिए इसको हम नीचे डिस्कस कर लेते हैं, आप बाहु रूल का एक पॉइंट है, वहाँ पे मेरा छूट गया था, आज हम नीचे डिस्कस कर लेते हैं, आप बाहु रूल का ही पॉइंट है। पॉइंट करके डिस्कस कर लेते हैं, अगर क्या हो, अगर, तो हम किसी भी, अगर हमारा जो एन प्लस रू एल के रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारे एनर्जी लेवल क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब हम लोग क्या करेंगे, कि अगर हमारा क्या हो जाए यहाँ से, पहला इस अगर देख लिया हमारा, इफ एन प्लस एल वैल्यू, इफ एन प्लस एल वैल्यूज आर सेम, इफ एन प्लस वैल्यू आर सेम, सेम, देन हम लोग किसे प्रिफर करेंगे, अगर ये हमारा क्या है, एन प्लस एल वैल्यू प्रिफर करेंगे। अगर हम इस एग्जांपल की बात करें यहाँ से, अगर देख लिया हमारा क्या 4F है, और हमारे यहाँ से क्या है 5, 4F हो गया, हमारा क्या हो गया यहाँ से 5D हो गया। इन दोनों के अगर एल प्लस एल यहाँ पे चेक करते हैं, क्या एन प्लस एल वैल्यू पहले चेक करेंगे, फर्स्टली क्या करेंगे, एन प्लस एल वैल्यू चेक करेंगे, यहाँ पे क्या होगा 4F के लिए कितना होता है 3, यहाँ पे कितना आ रहा है 7 आ रहा है, और इसके लिए कितना होता है 5 + 2 कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तब हम किसे प्रियोरिटी देंगे,
तब हम किसे प्रियोरिटी देंगे। तब हमारा यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आता है कि हम लोग क्या करेंगे, लो वैल्यू ऑफ एन, हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, लो वैल्यू ऑफ एन। लो वैल्यू को क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे। इसी पे बेस पे हमारे क्या आते हैं, जैम में एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको उस क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैम 2021 में क्वेश्चन आया था इसी आबाहुल प्रिंसिपल के बेस पे, तो हम उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हम इस पॉइंट को डिस्कस किए, तो मेरा मेरा मेन पॉइंट डिस्कस करने मतलब आपको क्वेश्चन दिखाना था कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब आप उस टाइम पे क्या करोगे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन देखें, यहाँ पे 2021 जैम का हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा है जैम 2021 का। तो यहाँ पे अगर हम देखें जेम 2021 का जो क्वेश्चन है, आबाहुल के बेसिस प्रिंसिपल पे है। तो अगर हम यहाँ देखें ना, बोला है कि टू सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर, यहाँ क्वांटम नंबर का टू सेट दिए गए यहाँ पे। पहला सेट क्या है कि सेम कौन सा है, सेम नोट्स प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे देखें जो एन एल, हमें पता है एल क्या था, हमारा एजिमुथल नंबर होता है, तो इसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है, N-1। और हमारा क्या होता है एम एल, जो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू होती है -L2 + L। ये हमारी होती है -L2 + L, ये वैल्यू होती है, ये हमें पता है। तो अगर n बराबर 3 है तो l बराबर 0, n-2, ये पॉसिबल है ही नहीं। अगर इसमें देखें n की वैल्यू सब में सेम है, तो l ये पॉसिबल हो सकता है, बट यहाँ पे देखें n बराबर 2, l बराबर 0। अगर यहाँ पे l की वैल्यू 1 है तो एम एल की वैल्यू -L2 प्लस, -1 टू प्लस 1 होगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं सेट्स, ये भी रॉन्ग है यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखें सेकेंड थर्ड सेट में देखें n बराबर 3, l बराबर 1, ठीक, एम एल वैल्यू ये पॉसिबल है, 10-2 हो सकती है। अगर यहाँ पे देखें हम कि n बराबर 2, एल बराबर 1, अगर यहाँ पे हम देखें एन बराबर 2, एल बराबर 1, एम एल बराबर 0, ये भी पॉसिबल नहीं है 0। अगर यहाँ देखें एन बराबर 3, 1, एम एल की वैल्यू कितनी है 1, ये पॉसिबल। एन बराबर 2, एम एल बराबर 0, 1, ये भी पॉसिबल यहाँ पे नहीं, क्योंकि एम एल की वैल्यू क्या 0 हो जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो एन की वैल्यू होती है एन, तो यहाँ पे सब में देखें एन की वैल्यू क्या है, कॉमन है। यहाँ पे एन की वैल्यू सब में 3 कॉमन, एल की वैल्यू यहाँ पे 1, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल। तो इन तीनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ से हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन हमारा यहाँ से होगा बी। क्योंकि यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 2, एम एल की वैल्यू 0। तो जो एम एल की वैल्यू होती है कहाँ, -L2 + 1 यहाँ पे वेरी करती है, -L2 + 1। तो यहाँ पे जो एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू +2, तो -2 -1 और क्या 0 +1 और +2, इनके बीच में वेरी करेगी, तो यहाँ पे 0, ये भी ऑप्शन सही है। यहाँ आप देखें n बराबर 2 और l-1, n-1 ये वैल्यू होती है, यहाँ पे भी सही है, m की वैल्यू 0, ये भी पॉसिबल सेट है। और इन सब में पॉसिबल है ही नहीं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा जो आंसर हो जाएगा डी हमारा। आई होप आप लोग के लेक्चर समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।